So the following transactions pertain to Amused Limited. Required. Explain how each of the transactions should be accounted for in the financial statements of AL for the year ended 31 दिसंबर 2000. FR 1 में भी explain वाले सवाल आ रहे हैं आजकल. Explain. अच्छा, इन 2020 में AL ने स्टार्ट किया डेवलपमेंट. ये अब सवालों का रुख आप देखें, सीधी डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं आजकल. AL started development of a new product. The recording criteria for capitalization 2020 हमारा साल है पिछला साल है? ओह पिछला साल है यार. पिछले साल डेवलपमेंट शुरू हुई थी. इन 2020 AL started development of a new product. पिछले साल डेवलपमेंट शुरू हुई थी. The recording criteria for capitalization of internally generated intangible was met on हमारे साल का पहला दिन. तो स्टार्ट कब हुई? स्टार्ट लास्ट ईयर. क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट. रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मीट किया? 1 जनवरी 2000 हमारे साल के पहले दिन. इसका मतलब है हमारे साल से ऑनवर्ड्स कॉस्ट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे. ऑन दिस डेट 1 जनवरी 2021 को AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विच कंप्लीटेड इन 3 months. AL ने एक प्लांट बनाया जो 3 महीने में मुकम्मल हुआ. यहां तक देख के हमें लग रहा था ये PPE है. आगे लिखा इट इज अ पायलट प्लांट. तो पायलट प्लांट मैंने कहा था टेंजेबल होता है, टचेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स में दिया हुआ है. तो जब ये डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स में दिया हुआ है तो इस वजह से इसको अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज में अगर ये पायलट प्लांट है तो इसके बनने को हम कैपिटलाइज करेंगे, ना के एक्सपेंस आउट या पीपी में नहीं डालेंगे. इट इज इंटेंजिबल. अच्छा, अब सवाल में लाइन क्या लिखी हुई है? सवाल में लाइन लिखी हुई है AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विच कंप्लीटेड इन 3 months. उसने प्लांट बनाना शुरू किया जो 3 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ है. ये कौन सा प्लांट है जी? पायलट प्लांट. तो ये किसकी एग्जांपल है? डेवलपमेंट की. तो ऑन दिस डेट AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विच कंप्लीटेड इन 3 months. प्लांट बनाने से पहले क्या कर रहा होगा? प्लांट बनाने से पहले ये रिसर्च की कोई एक्टिविटीज कर रहा होगा. ओके. इट इज अ पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. कहते हैं मैं बारहा आपको बता दूं कि ये पायलट प्लांट है, इस काबिल नहीं है कि ये कमर्शियल प्रोडक्शन अभी कर सके. यानी ये पीपी टाइप चीज नहीं है, ये डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है. और अल्लाह का शुक्र है हमारे साल शुरू हुए पायलट प्लांट बनना, और अल्लाह का शुक्र है हमारे साल के पहले दिन से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर रहा है. इट इज पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. ऊपर देखें या किताब की तरफ देखें, इधर उधर आंखें जाती हैं, दिल भी नहीं चाहता पढ़ाने को. AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 million. AL ने 3 million का खर्चा किया और 7 million का खर्चा किया. 3 million का खर्चा किया AL ने डिजाइन के ऊपर और 7 million का खर्चा किया AL ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्लांट की. प्लांट का डिजाइन हो रहा है और प्लांट की कंस्ट्रक्शन हो रही है. डिजाइन और कंस्ट्रक्शन is also a part of an example of development activity. Okay. AL expects to operate the plant for 2 years. AL का की नियत है कि प्लांट को ऑपरेट करेगा 2 साल तक. पायलट प्लांट तब तक ऑपरेट होता रहता है जब तक क्या फैक्ट्री को चीजें बनाने के लिए पेज हैंड ओवर ना कर दें. तो ये 2 साल तक प्लांट ऑपरेट होता रहेगा till the end of development phase. AL expects to operate the plant for 2 years. इसका मतलब है 1 जनवरी से अब आप गिनना शुरू कर दें, ये जैसे भी गिनना शुरू कर दें, हमारे बला से हो डेवलपमेंट फेज हमारे साल मुकम्मल नहीं होनी. AL expects to operate the plant for 2 years till end of development. तो डेवलपमेंट फेज एंड हो गई ईयर एंड पे? नो. तो एंड कब होने? किसी नेक्स्ट ईयर में जाके. इसलिए हमारे साल के एंड पे बोले ये क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस. अच्छा, ड्यूरिंग AL एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 years टिल द एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज. AL सोच रहे कि इस प्लांट को 2 साल रखेंगे और इस प्लांट से सैंपल बनाएंगे, इसको 2 साल रखेंगे और 2 साल डेवलपमेंट अभी चलती रहनी है. यानी कोरोना वैक्सीन बनते बनते 2-3 साल लग गए थे. तो कहते हैं कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है कि 2 साल हमारी डेवलपमेंट ही चलती रहनी है.
तो जब 2 साल डेवलपमेंट चलती रहनी है तो क्या हमारे साल के एंड पे डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है या नामुकम्मल है? डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे साल के एंड पे। ड्यूरिंग 21 AL इनकर्ड 5 मिलियन इन ऑपरेटिंग द प्लांट। प्लांट ने कितने साल ऑपरेट करने? 2 साल। इस साल प्लांट के ऑपरेट करने पे कितना खर्चा आया? प्लांट पहले डिजाइन हुआ होगा सफे पे, फिर कंस्ट्रक्ट हुआ होगा हाथों से, फिर उसके बाद ऑपरेट हो रहा है जिसमें सैंपल बना के डाले जा रहे हैं और चेक किए जा रहे हैं। प्लांट ऑपरेट करना देख लेते हैं कहां फॉल करता है। अल्लाहु अकबर। इधर ना, इधर 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 देखें, ऑपरेशन ऑफ प्लांट भी कहां फॉल कर रहे हैं? डिजाइनिंग ऑफ प्लांट भी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट भी और ऑपरेशन ऑफ प्लांट भी, ऑल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। आप बता दें ये खर्चा डिजाइनिंग के, और ये खर्चा डिजाइनिंग का खर्चा 3, कंस्ट्रक्शन का खर्चा 7 और ऑपरेशन का खर्चा 5, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? और प्लांट बनना कब शुरू हुए? हमारे साल। इसका मतलब है हमारे साल तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पहले दिन से ही मीट। तो अब बता दें मैं इनटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में कितने पे शो करूंगा? 15 मिलियन। और ICAP ने शायद सोल्यूशन में ये लाइनें लिखी हुई, तो वो जो आज हमने नई चीज सीखी है वो भी सोल्यूशन के अंदर लिखाइएगा कि इट विल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। अमोर्टाइजेशन तो चार्ज नहीं होगी क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है, वही आज जो हमने पढ़ी है, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, और तीसरी बात परचेज गुडविल। उनमें से ये दूसरी चीज है डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से आप गुजार लें चाहे कोई इंडिकेशन अवेलेबल हो या ना हो। तो ये होती है डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। क्यों? इसलिए कि 2 साल तक इसने इस्तेमाल होना है, और अभी तो कौन सा साल चल रहा है? हमारा साल चल रहा है। तो पायलट प्लांट कोई टेंजेबल टाइप चीज नहीं है, हालांकि टचेबल है, बट डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में होने की वजह से इसको क्या करार दिया जाएगा? इंटेंजेबल। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें क्या इसमें लिखेंगे? एज पर द स्टैंडर्ड द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production. Further, as the recording criteria was met from the start of our year, that is January 2021, so design cost of 3 million and construction cost of 7 million and operational cost of 5 million will all be capitalized as an intangible. However, as the work is yet not complete, so this is a development under progress and it will be tested for impairment. However, no amortization will be charged. ये थोड़ा सा आपको ज्यादा बता दिया, इसमें से थोड़ा तो आप लिख ही आएंगे। ओके, आगे चलें। ऑन यकम, यार ये तो जल्दी फारग हो जाएंगे हम, कुछ और आराम आराम। ऑन यकम मार्च 2021 AL एक्वायर्ड अ पेटेंट, एक्वायर्ड अ पेटेंट, परचेज्ड पेटेंट है, पेटेंट होता है किसी चीज का, कोई नाम था आपने खरीद लिया, एक्वायर्ड अ पेटेंट, परचेज्ड, परचेज्ड को हमेशा क्या करते हैं? कैपिटलाइज्ड। वो जो डायग्राम परसों तरसों बनाई थी, परचेज्ड अ पेटेंट विद एन इंडेफिनिट लाइफ, परचेज्ड अ पेटेंट विद एन इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश ऑफ 25। छोटे मोबाइल की तरह, ओल्ड इक्विपमेंट छोटे मोबाइल की तरह, कैश रोकड़ा, और नए मोबाइल की तरह, नए मोबाइल की तरह पेटेंट। तो अब जा क्या रहे हमारे पास से? ओल्ड इक्विपमेंट और कैश। जा जा आ क्या? पेटेंट आ, तू तू जा, तू जा, तू जा, और आप आए। AL acquired a patent with an indefinite life in exchange of old equipment and a cash of 25 million. And a cash of 25 million. The fair value of patent and equipment were 57 and 35. Old equipment की कितनी है? 35, और इसकी 57
7। आगे पढ़े बगैर जरा यहां पे रुक के बता दें कौन सा वाला सिनेरियो है, पहले वाला सिनेरियो है, दूसरे वाला या तीसरे वाला? पहले वाला सिनेरियो है। तो एज द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 35 एंड न्यू पेटेंट 57 बोथ आर गिवन, तो ऐसी सूरत में हम क्या उठाएंगे? तो हम शुरू यहां से करेंगे, द कॉस्ट ऑफ न्यू पेटेंट विल बी सम ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट प्लस एनी कैश पेड, therefore the new equipment will be recorded at 35 plus 25 कितना? वो मैं करता हूं 60, फर्दर डाल के फिर आगे कर देंगे। अभी मैं खोलता हूं डायग्राम। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज द इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30 मिलियन। इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 30 मिलियन। बीवी भी आ गई, बीवी को लिफ्ट नहीं करानी क्योंकि क्या अवेलेबल है? फेयर वैल्यूज अवेलेबल हैं। अकोमोडेशन कम्युलेटिव इससे निकलेगी। अच्छा, कॉस्ट अवेलेबल है सवाल में ओल्ड की, बीवी अवेलेबल है, तो फिर अकोमोडेशन कैसे निकल सकती है? जनरल एंट्री उसने करने को मांगी नहीं, कॉस्ट अवेलेबल नहीं है पुराने की। अच्छा, एएल बिलीव्स दैट, एएल का ये यकीन है कि फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज, और अगर लिखा होता फ्यूचर कैश फ्लोज विल नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज तो फिर वो लैक करता कमर्शियल सब्सटेंस, फिर बीवी को ढूंढते, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की वजह से कैश फ्लोज बदलेंगे या सेम रहेंगे? ये ट्रक फॉर ट्रक टाइप चीज है या ये कमर्शियल नियत है इस ट्रांजैक्शन में? अगर लिखा होता इट बिलीव्स दैट देयर इज नो कमर्शियल नियत या इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, फ्यूचर कैश फ्लोज, जब आप ट्रक को ट्रक से एक्सचेंज कर लें तो फ्यूचर कैश फ्लोज आपके नहीं बदलते, बस लोगों पे रोक पड़ता है कि आपके पास क्या मौजूद है, ये ट्रक मौजूद है। तो ट्रक को ट्रक से जब हमने एक्सचेंज किया था तो दोनों के, आप अपने मोबाइल को साथ वाले के मिलते जुलते जैसे मोबाइल से अगर चेंज कर लें तो इससे फ्यूचर के अंदर शायद आपको कोई अलग से बेनिफिट ना आए। तो अगर इस लाइन में इस तरह लिखा होता इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर पुराने की फेयर वैल्यू और नए की फेयर वैल्यू को काट देते और उसकी जगह बुक वैल्यू ले लेते। एएल इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन, एएल ने 2 मिलियन की कॉस्ट इनकर की है फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ पेटेंट एट इट्स नेम। क्या ये इसके अलावा की कॉस्ट है जो फेयर वैल्यूज में शामिल होगी? नहीं, फेयर वैल्यूज में शामिल तो नहीं होगी। फेयर वैल्यू तो पे की जाती है दुकानदार को, और ये जो कॉस्ट पे की जाती है अपने नाम करवाने की, ये गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में जाकर नाम करवाया जाता है, तो ये इसके अलावा की कॉस्ट है। सो फर्दर ₹2 मिलियन विल ऑल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। अगली बात, एज द पेटेंट इज हैविंग एन indefinite life, therefore it will बोले not be amortized. However, impairment test must be performed at each year end by comparing the बुक वैल्यू तो कॉस्ट ही होगी इसकी, बुक वैल्यू लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू विद द रिकवरेबल अमाउंट। थोड़ा सा रोप डाल देंगे ना, उससे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती कैसी है ये भी बताएंगे। एक्सचेंज का गेन लॉस निकाल के दिखा दें, हाँ दिखा सकते हैं एक्सचेंज का गेन लॉस, कोई मसला नहीं, दिखा सकते हैं। उसने शायद सोल्यूशन में नहीं निकाला हुआ, कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पॉइंट 3, ऑन 1 जून 2021 को हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले वाले होश के नेल लें। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 7 महीने पहले। गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू एएल फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लाइसेंस दे दिया जी। अमाउंट पेड 0 टू इंपोर्ट अ रॉ मटेरियल अप टू 10 टन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स यूज। बस इंपोर्ट की इजाजत नामे है, बाकी 10 टन तो कहानी है। तो आप यूज करो इस लाइसेंस को, चीजें इंपोर्ट करो। ये लाइसेंस आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लीगल राइट है। हमने कहा था ट्रांसफरेबल हो जाए
तो अच्छी बात है, नहीं भी ट्रांसफरेबल तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज अ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, सो इट इज स्टिल एन इंटेंजिबल। इसके इंटेंजिबल होने पे हमें एतराज नहीं होगा। देयर आर नो फर्दर कंडीशंस अटैच्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने और कोई कंडीशन अटैच नहीं की। देयर आर नो फर्दर कंडीशंस अटैच्ड बाय गवर्नमेंट। द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस इज 50 मिलियन। लाइसेंस की फेयर वैल्यू 50 मिलियन है। अमाउंट पे कितनी की है? 0 मिलियन। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थ्योरी का सवाल है, दोनों साइडें डिस्कस करते हैं। ग्रांट ऑफ लाइसेंस बाय गवर्नमेंट should be treated as a, the license can be recorded as an intangible at its fair value of government grant so recognized should be amortized to P&L over the life of license। ये किस साइड की बात कर रहा है? जब आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आएगी? डेफर्ड इनकम। तो इसको दोनों चीजें अमोर्टाइज करना लिख देना चाहिए था। Government grant can be recognized in P&L over the life of license and asset will also be amortized over its life। अपनी लाइफ के ऊपर इसको amortize करना चाहिए। Okay. Alternatively, intangible can also be recorded at nominal amount, लेकिन वो जीरो है यहां पे। AL should select an accounting policy। इन दोनों में से कोई एक चुन लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे FIFO weighted average में चुनने की इजाजत होती है। In this regard and apply it कंसिस्टेंटली, और इसको अप्लाई करते रहो कंसिस्टेंटली। ओके, अच्छा पिछले में उसने देखें लिखा हुआ है नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज ऑन पेटेंट ड्यू टू इनडेफिनेट लाइफ, हाउएवर पेटेंट विल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। अच्छा, उसमें इसने एक और चीज लिखी है जो हमने नहीं कही थी, ये नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं। पहले वाले में अमोर्टाइजेशन विल बिगिन व्हेन द डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड्स। ऑब्वियसली अमोर्टाइजेशन कब शुरू होगी? जब डेवलपमेंट मुकम्मल होगी। लेकिन जब तक डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं है तो हमने क्या लिखा था कि इसको किस टेस्ट से गुजारें, वो इसने नहीं लिखा, वो इसे जरूर लिखना चाहिए था कि इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चाहिए जब तक वो क्या ना हो जाए, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस में ही पड़ा रहे और मुकम्मल ना हो जाए, तब तक उसे क्या करना चाहिए? बोले इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चाहिए। अच्छा, होमवर्क ले लें, पास पेपर का क्वेश्चन 5 निकालें। पास पेपर क्वेश्चन 5। सारा कर लेंगे आप, पार्ट बी करना है बस। बस पार्ट 5 का बी में आगे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और क्या करना है इसको? इन द रोशनी ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन, इसको आपने एक्सप्लेन करना। क्लियर? चलो ठीक है भाई, क्लोज कर दो। इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं सोचा था फारिग होंगे।